Hello dear student, let's see latest exam paper pattern of English subject which is declared by Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education for the year 2020-21. English paper for 100 marks. In that, written exam 80 marks and oral exam 20 marks. So here we are going to see the blueprint details for class 12 80 marks, name of the section and marks. So prose section जो है उसके लिए 34 marks है, poetry section के लिए 14 marks है, writing skill के लिए 16 marks है and novel as a genre 16 marks. So total marks जो है वो 80 marks का written paper हमें एग्जाम में लिखना पड़ेगा. Now after that question number 1 16 marks सेक्शन 1 ये सेक्शन 1 पे बेस्ड होगा. प्रो सेक्शन फ्रॉम लेसन 1.1 to 1.8 एनी वन एक्सट्रैक्ट 275 to 300 वर्ड्स एंड एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन यानी 1.1 से 1.8 ये जो लेसन है उसमें से कोई भी एक एक्सट्रैक्ट आएगा जिसकी लेंथ होगी जिसमें वर्ड्स होंगे 275 to 300 इस तरह का एक्सट्रैक्ट होगा और उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स होंगे. अभी नेक्स्ट जो लिखा है मैंने नोट यहाँ पे दैट इज लेसन 1.5 एंड 1.7 आर ओमिटेड फॉर दिस ईयर. इस साल के लिए ड्यू टू पेंडेमिक ये दो लेसन ओमिटेड है. तो जस्ट यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर ओनली 4 टोटल 6 लेसन की हमें स्टडी करनी है इस साल के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 1A read the extract and complete the activity given below. यानी हमें एक्सट्रैक्ट को रीड करना है और उसके ऊपर जो एक्टिविटी है उसको सॉल्व करना है. सो दिस क्वेश्चन विल कम फॉर 12 मार्क्स. फर्स्ट वन इज ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग. अभी ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग में क्या होगा, जिस्ट पूछेंगे, ट्रू और फॉल्स पूछ सकते हैं या तो कंप्लीट द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, सीक्वेंसिंग, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. Second one is A2, activity 2, that is complex factual. क्या complex factual में web diagram, flow chart, complete a table, match the column, select alternative. This type of question will be asked. Now A3, inference, interpretation, analysis. So in that gaze or to take out the meaning according to the text or extract. इस टाइप के क्वेश्चन या व्हाट यू अंडरस्टैंड और कम टू नो आफ्टर रीडिंग द टेस्ट. रीड टेस्ट करते हैं आपको क्या लग रहा है रीड टेस्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर चीज के बारे में. एंड कंप्लीट द टेबल आ सकता है उसमें, कंप्लीट एंड सिलेक्ट द अल्टरनेटिव. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर A3. A4 personal response question. So here you are going to write your self experience, your opinion, then ideas, reaction, response, are you agree or disagree, suggestion, solution or remedies, measures. So any type of question personally you are going to interpret that. You will write your own opinion आपके हिसाब से उस गिवन क्वेश्चन के लिए what you are thinking for the particular concept that you have to write. Now A5 is language study. लैंग्वेज स्टडी जो है यहाँ पे टेक्सचुअल ग्रामर यानी टेक्स्ट बुक में जो भी टेक्सचुअल ग्रामर का मतलब यहाँ पे है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उसके रिलेटेड जो लाइन होगी क्वेश्चन होगा वो आपके यानी सेंटेंस होगा वो आपके पैराग्राफ में से ही आ सकता है. तो हियर दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी यू आर गोइंग टू सॉल्व. देन AC is vocabulary और 2 एक्टिविटीज ऑफ 1 मार्क्स ईच हियर फॉर. सो यहाँ पे vocabulary के लिए 2 मार्क्स आएंगे. क्रॉस वर्ड पजल आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती है, मैच द कॉलम, वर्ड फॉर्म आ सकता है, नाउन फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म लाइक दैट, वर्ड रजिस्टर. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन दिस पार्ट. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज now question number 1B language study non textual grammar 3+1 4 marks. So B1 do as directed 3 marks. Any 3 grammar items not asked in A5 of question number 1A or question number 2A. अभी ग्रामर के आइटम्स बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक्स है दैट वी नो. आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, डू मींस डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, नॉट ओनली बट आल्सो, क्वेश्चन टैग, WH क्वेश्चन, then no sooner than, degree of comparison, then active and passive voice. बहुत सारा ग्रामर कंटेंट है. तो जहाँ पे यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1A एंड क्वेश्चन नंबर 2A
इसमें से जो टॉपिक्स उसमें पूछे गए हैं उसके अलावा टॉपिक यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। एंड B2 दैट इज स्पॉट द एरर और एरर्स इन द सेंटेंस। एक या दो एरर को आपको सेंटेंस में से स्पॉट करना है। अगर कहीं पे आर्टिकल गलत लिखा होगा, कहीं पे प्रेपोजिशन गलत होगा, तो आप उसको सर्कल करोगे एंड करेक्टेड सेंटेंस आप बाद में उसके लिख सकते हो, यानी आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद यू विल राइट अ प्रॉपर सेंटेंस। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज question number 2, 18 marks. Question number 2A, unseen passage 275 to 300 words for 12 marks. Passage out of your course book, यानी आपके टेक्स्ट बुक के बाहर का कोई भी पैसेज यहाँ पे आएगा, अनसीन पैसेज होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा? रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटी गिवन बिलो फॉर 12 मार्क्स। अभी यहाँ पे एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, क्वेश्चन एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 4, 5 एंड 6। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1A में जिस टाइप का क्वेश्चन की एक्टिविटी है, सेम टाइप की एक्टिविटी यहाँ पे होगी। ओके, यानी पैटर्न सेम फॉलो यहाँ पे होगा। एंड नेक्स्ट इज नाउ क्वेश्चन नंबर 2B, समरी राइटिंग फॉर 3 मार्क्स फॉर गिवन अनसीन पैसेज। क्वेश्चन नंबर 2A के लिए जो अनसीन पैसेज है उसी की आपको समरी लिखनी है यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए। सो यहाँ पे मार्क्स का बाइफर्केशन कैसे रहेगा? कवरिंग ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 1 मार्क्स, लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी 1 मार्क्स एंड फॉर ग्रामर 1 मार्क्स। Then question number 2C, mind mapping for 3 marks. So mind mapping question, this is new for you. आपके सिलेबस में ये न्यूली इंट्रोड्यूस किया है mind mapping. For that, covering important points 2 marks and presentation 1 mark. If you want to learn this topic, so मेरे डिस्क्रिप्शन में you will get the link for that topic, mind mapping, आप उसको देख सकते हो। Afterward, question number 3, section 2, that is poetry section. From a poem 2.1 to 2.6 about 10 to 15 लाइन, यानी 10 to 15 लाइन की पोएट्री यहाँ पे पूछी जाएगी। यानी आपके सिलेबस में अभी यहाँ से जो टोटल पोएट्रीज है आपके सिलेबस में 2.1 से 2.8 तक। ओके, अभी इसमें से 2.7 एंड 2.8 दिस 2 पोम्स आर ओमिटेड। ये 2 पोएट्री को ओमिट कर दिया गया, यानी ये 2 पोएट्री जो है यहाँ पे नहीं है, तो आपको सिर्फ 6 पोएट्री को ही स्टडी करना है। So question number 3A, read the extract and complete the activities given below for 10 marks. अभी आपके एक्सट्रैक्ट में अभी ये 6 पोएट्री हम लोग स्टडी करेंगे, तो उसमें से एक पोएट्री आएगी क्वेश्चन नंबर 3A के लिए और दूसरी पोएट्री आएगी क्वेश्चन नंबर 3B के लिए। अभी यहाँ पे एक्टिविटी 1 है on complex factual global understanding, activity 2 understanding of the given poem, activity 3 personal response, means you have to write your own opinion, then A4 based on language skill of poetry, and A5 poetic creativity. अभी यहाँ पे A1 A2 एंड यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो थीम के बारे में, वेब डायग्राम, कंप्लीट द फॉलोइंग, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड A3 the personal response, you know that you have to write your own opinion, and A4 based on language skill of poetry, यानी poetic device, figure of speech, rhyming word, rhyming scheme. ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। A5 poetic creativity for 2 marks. So what is poetic creativity? आपको कोई भी एक टॉपिक दिया जाएगा, शायद फॉर एग्जांपल नेचर है या तो रेन है, कोई भी टॉपिक, और उस टॉपिक पे आप 4 लाइन अपने आप से क्रिएट करोगे, या तो किसी पोएट्री का यानी किसी भी स्टार्टिंग का लाइन देंगे, एंड का लाइन देंगे, और बीच में की 2 लाइन्स आप राइमिंग करते हुए उसे कंप्लीट करना है। तो इस टाइप की पोएटिक एक्टिविटी के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3B, अप्रिसिएशन ऑफ पोम 4 मार्क्स फ्रॉम अ पोम 2.1 to 2.6 अबाउट 10 to 15 लाइन्स। तो जैसे मैंने कहा कि 2.1 से 2.8, ओके, तो उसमें से 2 पोएट्री जो है 7 एंड 8 ओमिटेड है। तो अभी 2.1 से 2.6 यानी जो 6 पोएट्री है उसमें से एक पोएट्री पूछी गई क्वेश्चन नंबर 3A के लिए, और दूसरी एक पोएट्री आएगी अप्रिसिएशन ऑफ पोएट्री के लिए। तो यहाँ पे आपको यू हैव टू राइट अबाउट पोम, पोएट,
उसका नाम क्या है, थीम क्या है, लैंग्वेज फीचर्स यू हैव टू राइट, विच पोएटिक डिवाइस यूज इन दिस, यू कैन राइट योर पर्सनल ओपिनियन एंड इवेल्युएशन. So this way you will write question number 3B, appreciation of poem for 4 marks. Question number 4, 16 marks, section 3, writing skill. Dear students, please make note of this. Question number 4 जो है लास्ट ईयर में से पेपर के में जो पैटर्न था उससे एक पैटर्न थोड़ा पैटर्न यानी क्वेश्चन जो है, टॉपिक जो है वो अलग है. कुछ टॉपिक लास्ट ईयर में से ओमिटेड है और कुछ एडेड है. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एक्सपांशन ऑफ आइडिया, कंपेयरिंग है, ईमेल राइटिंग है, ब्लॉग राइटिंग है, फिल्म रिव्यू है, ये लास्ट ईयर के टॉपिक है 11th स्टैंडर्ड में जो आपने स्टडी किए. और कुछ ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन, ये कुछ टॉपिक जो है वो न्यूली एडेड है. तो आपको 11th का राइटिंग स्किल और 12th का जो राइटिंग स्किल है उसमें से क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे. अभी क्वेश्चन नंबर 4A, in that drafting virtual message, then second thing is statement of purpose and group discussion. तीनों टॉपिक होंगे, तीनों टॉपिक एग्जाम में आएंगे और आपको यहाँ पे चॉइस है, यू कैन सिलेक्ट एनी वन. सेम ईयर क्वेश्चन नंबर 4B, ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग एंड इंटरव्यू. हियर आल्सो यू विल गेट 3 टॉपिक एंड यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन. तीनों ऑप्शंस हुए होंगे, आपको एक सिलेक्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 4C, speech writing, comparing and expansion of idea. Here also you can select any one. You will get 3 topics, 3 alternatives. You have to find out any one. Then question number 4D, review, blog writing and appeal. यहाँ पे भी आपको चॉइस है. लेकिन डियर स्टूडेंट, ऐसे मत करना कि भाई मुझे तीनों में से एक ही तो लिखना है तो मैं एक ही टॉपिक अच्छे से करूंगा, क्योंकि मुझे तीनों टॉपिक्स एग्जाम में दिखने वाले हैं और उसमें से मैं एक सिलेक्ट करने वाला हूँ. डोंट डू लाइक दैट, बिकॉज ऐसे हो सकता है ना कभी कभार अगर क्वेश्चन नंबर 4B में ईमेल है, रिपोर्ट राइटिंग है, इंटरव्यू है, शायद ईमेल का टॉपिक थोड़ा हार्ड होगा या तो इंटरव्यू के लिए जो क्वेश्चन पूछा है थोड़ा सा उसके पास मेरे लिए कुछ आइडियाज नहीं है, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग के लिए मेरे पास आइडियाज है, वो टॉपिक में अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकता हूँ. तो प्लीज सब जो क्वेश्चन जहाँ पे है, सब जो टॉपिक है उसका फॉर्मेट कैसा है, कैसे लिखते हैं वो एटलीस्ट समझ लो, ताकि यू कैन अटेम्प्ट एनी वन. आपको आप तीनों में से अच्छा सा यानी जो आपके पास ज़्यादा आइडियाज है उस टाइप का क्वेश्चन चूज करके लिख सकते हो. एंड इफ यू वांट गाइडलाइन फॉर दिस, तो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन, एक्सपांशन ऑफ आइडियाज, तो ये कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पे उसका वीडियोस बनाए हैं. तो यू कैन सी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन जस्ट लर्न इट थ्रू दैट वीडियो. ओके, सो दिस वे यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 4 फॉर 68 मार्क्स. Question 5, that is for it will come for 16 marks. So section 4 general novel, topic 4.1 to 4.4. So last वाला जो question होगा वो लास्ट सेक्शन जो है आपके टेक्स्ट बुक में उसके ऊपर बेस्ट होगा. नाउ सेक्शन 4 जो है यहाँ पे फर्स्ट 4.1 दैट इज हिस्ट्री ऑफ नॉवेल. हिस्ट्री ऑफ नॉवेल के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5A में पूछेंगे. अभी यहाँ पे आपको कंप्लीट द फॉलोइंग आ सकता है, मैथ द कॉलम आ सकता है, ट्रू एंड फॉल आ सकता है. तो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, उसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे. यानी एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल यू शुड नो, टाइप्स ऑफ नॉवेल, देन व्हाट इज नॉवेला. तो ये सब कुछ आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि डियर स्टूडेंट प्लीज मेक नोट ऑफ दिस. यहाँ पे आपको कोई भी पैराग्राफ नहीं मिलेगा. ये पूरा जो लास्ट वाला क्वेश्चन 5 है, जैसे क्वेश्चन नंबर सीन पैसेज के लिए हमें पैराग्राफ मिला था, अनसीन पैसेज के लिए पैराग्राफ मिला था, लेकिन इसके लिए आपको कोई भी पैराग्राफ नहीं मिलेगा. तो आपको ये सेक्शन को अच्छे तरह से आपको स्टडी करना है. मैंने जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो नॉवेल है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल, उसका वीडियो बनाया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. यू कैन गो थ्रू दैट सो यू कैन गेट आइडिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एक्टिविटी बेस्ड ऑन 4.2. अभी 4.2 क्या है, टू सर्व विथ लव. तो उसके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5C 4.3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days एंड क्वेश्चन नंबर 5D दैट इज टू साइन द साइन ऑफ 4. अभी यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएंगे ये यू हैव टू राइट आंसर इन 50 वर्ड. एटलीस्ट आपको उसका 6-7 लाइन में आंसर लिखना है. 8 लाइन तक आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको लिख सकते हो. अभी यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होंगे डिस्क्रिप्टिव होंगे. क्वेश्चन नंबर 5B, 5C एंड 5D
you have to write answer max to max 8 line. ओके और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आंसर होंगे, आपको लिखना पड़ेगा उसका आंसर. तो यहाँ पे क्वेश्चन होंगे प्लॉट, स्ट्रक्चर, थीम, सेटिंग, लैंग्वेज एंड कैरेक्टर. यानी हर एक जो नॉवेल है उसका आपको कौन सा नॉवेल, टू सर्व विथ लव, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज एंड द साइन ऑफ 4, ये तीनों जो नॉवेल है उसका प्लॉट, स्ट्रक्चर, थीम, उसकी सेटिंग के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में आपको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है. आपको अच्छे से उसको लर्न करना है. ओके, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5B प्लॉट और थीम पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 5C में स्ट्रक्चर और कैरेक्टर को पूछ सकते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 5D में सेटिंग एंड लैंग्वेज को पूछ सकते हैं. तो इस टाइप की यानी हर एक नॉवेल को आपको ये बेसिक जो क्वेश्चन है प्लॉट, स्ट्रक्चर, थीम, कैरेक्टर, लैंग्वेज एंड सेटिंग, यू शुड नो इट प्रॉपरली सो यू कैन राइट इट वेरी नाइसली. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर पेपर पैटर्न, लेटेस्ट पेपर पैटर्न फॉर दिस ईयर. Dear students, study this paper pattern properly, and as per the paper pattern you have to just get idea how to write answers in the exam. Bye dear students, see you soon.